सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था तो हम लोग बीएसपी प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और अब हाल ही में जब इंडिया गठबंधन हुआ तो हम सब लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई और नीतीश कुमार अब राज्यसभा से रिटायरमेंट लेंगे। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए। और वहीं सपा अध्यक्ष ने गाने को लेकर बीजेपी पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाना बजाकर दिखाया और कहा कि बीजेपी ने हमारे लिए नया गाना लॉन्च किया है, इस गाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर एफआईआर के बाद कोई पकड़ा नहीं जाता तो तय समय है कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं, ये तय मान लीजिएगा। गाना बीजेपी ने हम लोगों के लिए लॉन्च किया है। वैसे तो हर दिन वो कोई ना कोई इमेज हमारी लॉन्च करते हैं। बीजेपी के लोगों ने एक नया गाना लॉन्च किया हमारे लिए, उस पे हम लोग एफआईआर लिखाएंगे और ये बात समझ में आ जाएगी कि एफआईआर लिखने के बाद कोई पकड़ा नहीं जाएगा। और अगर कोई पकड़ा नहीं जाता है तो इसका मतलब वो बीजेपी के लोग शामिल थे उसमें। ऐसा वीडियो लगाया है, कट्टे वाला वीडियो, तो ये हम लोगों को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने यूपी में गौकशी पर कड़े कानून को लेकर सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी की है। हालांकि बाद में मौलाना ने अपने इस बयान में सीएम योगी को गौ भक्ति पर तंज कसते हुए गाय को सीएम योगी की मां बता दिया। मौलाना अब्दुल्ला सलीम का कहना है कि अगर यूपी में किसी के पास गौमांस मिल जाए, कोई इसे खा ले तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, उसके पैर में छेद कर देती है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने ये विवादित तकरीर रमजान के दौरान बिहार में आयोजित एक जलसे के दौरान दी है। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। सीएम योगी की मां पर मौलाना सलीम के विवादित बयान पर महंत राजू दास ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौलाना को चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए। बिहार सरकार मौलाना को जेल में डाले या ईश्वर के पास मेल करे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मां के बारे में और गौ माता पे टिप्पणी किया है, ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े होकर और फांसी लगा देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। तुम सौभाग्यशाली हो कि बिहार में हो, अगर कहीं उत्तर प्रदेश में होते तो अभी तक तुम्हारा हाफ इनकाउंटर हो गया होता। लेकिन बिहार से हो, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार सरकार से मांग करता हूं, या तो इस मौलाना को जेल भेजो या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल करो, क्योंकि सनातन में गौ माता का महत्वपूर्ण स्थान है। गौ माता पे इसने टिप्पणी किया है और योगी जी के माँ पे टिप्पणी किया है, तो ऐसे लोगों को धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है।
तो सीएम योगी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बिहार के मौलाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अभद्र टिप्पणी के विरोध में हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन हुआ। मौलाना का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की गई। मौलाना सलीम, आपने देखा होगा कि रमजान और होली जैसे पवित्र महीने के अंदर में आप उस मौलाना की मानसिकता को देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा कुंठित है। हमने आज यहाँ पे आकर के आप पीछे देख सकते हैं उसका पुतला फूकने का काम किया है और हम मांग करते हैं कि उसके ऊपर मुकदमा लिख करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। इस प्रकार की कट्टरपंथी मानसिकताओं को हम लोग चाहेंगे कि इनको देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए, अन्यथा हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए और बात होंगे। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मौलाना ने एक मजलिसी जुलूस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बयान दिया था, जो कि बेहद अपमानजनक है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हुए। हम इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे हमारे पीछे यहाँ पर लोग जो हैं वो मौलाना का पुतला फूंक रहे हैं, बेहद आक्रोशित हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से बयान दिया गया गौकशी के कानून के खिलाफ बोलते हुए मौलाना ने सारी हदें पार कर दी, जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ में जिस तरह से बयान दिया। आप देख रहे हैं कि जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोशित हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर पुतला भी फूंका गया है और विरोध जताया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो मौलाना है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जो सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, इसकी यहाँ पर मांग की जा रही है। तमाम जो आक्रोशित स्टूडेंट्स हैं आप देखेंगे यहाँ पर आज गए हैं, तो यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं कि सजा होनी चाहिए। जिस तरह से रमजान के महीने में मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बयान दिया है। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम की ओर से जिस तरह से बयान दिया गया है, बेहद अपमानजनक बयान है, उसके विरोध में आक्रोशित हैं ये तमाम जो छात्र हैं वो, और इनका कहना है कि मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और साथ ही सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करने के मामले में मौलाना के खिलाफ लखनऊ के आलमबाग थाने में शिकायत दी गई है। गौ सेवा संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने आलमबाग थाने में मौलाना सलीम के खिलाफ तहरीर दी है। मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर यह तहरीर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौलाना सलीम के खिलाफ अब कार्रवाई हो सके इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये मौलाना वही जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की मांस को लेकर बात कही थी, यानी गौ माता को लेकर विवादित बयान दिया था, अपमानजनक शब्द कहे थे, जिसके बाद ये आलमबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हम लोग आलमबाग थाने में आकर एक FIR दर्ज कराई है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जिस तरह इस मौलवी ने इतनी गलत बयानबाजी की है माता जी को लेकर, उसके लिए हिंदू समाज पूरा जो है वो इसके अगेंस्ट है और पूरी तरह से हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता जल्द प्रोटेस्ट के लिए पहुंच गए हैं। जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए।